हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। जैसा कि आप सब समझ गए होंगे कि आज का मेरा सब्जेक्ट क्या है। आज का मेरा सब्जेक्ट जो लास्ट प्रीवियस मेरा वीडियो था उसका सेकंड पार्ट है। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही मेंशन कर दिया था कि अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में मैं आपको दो वीडियो दूंगी। फर्स्ट पार्ट में मैंने जस्ट उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सबके सामने लाई थी, और जो सेकंड पार्ट है जो कि मैं आज लेके आई हूँ उसमें मैं इसकी जो विधि है, इसमें इस्तेमाल होने वाली जो सामग्रियाँ हैं, इसमें इसके जो लाभ हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में उठा सकते हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे अपने जो व्यूज़ हैं वो आप सबके सामने शेयर करूँगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी विधि जो अग्निहोत्र यज्ञ है उसकी विधि बताने से पहले मैं इसमें इस्तेमाल होने वाली जो सामग्रियां हैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ये इसकी जो सामग्रियां हैं ये इज़िली अवेलेबल हमारे घर में होती हैं। हमें बहुत इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इसे ढूंढना पड़े कि इसकी जो सामग्रियां हैं वो क्या हैं और हमें कहाँ मिलेंगी। तो इसकी जो सामग्रियाँ हैं उसमें सबसे पहले है एक ताम्र का पात्र। ताम्र का पात्र अगर हमारे घर में नहीं है तो उसकी जगह जो हवन करने के लिए जो पात्र इस्तेमाल होता है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है गाय का शुद्ध घी, वो भी मुश्किल से 4 चम्मच हमें यूज़ करना है, बहुत घी भी हमें यूज़ नहीं करना है। तीसरा है अक्षत मीन्स चावल, और याद रखिएगा चावल हमें साबुत लेने हैं, हमें टुकड़े वाले चावल नहीं लेने, हमें साबुत चावल लेने हैं थोड़े से। और जो गाय के कंडे या उपले होते हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े हमें लेने हैं। और अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए मीन्स इन कंडों को जलाने के लिए हमें कपूर, घी या जिससे भी हमें सुविधा लगे उसको जलाने के लिए हमें सामान चाहिए होगा। ये तो बात हो गई इसकी सामग्री की जो हमें इस यज्ञ को करने में यूज़ होती है। अब हम आते हैं इसकी विधि पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि इसकी विधि बहुत इजी है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत कम समय में हम इसको कर सकते हैं। तो इसकी जो ये यज्ञ है ये दिन में 2 बार किया जाता है। इसके 2 टाइम है जो जिस समय इसको किया जाता है। पहला है सूर्य उदय के समय और दूसरा है सूर्य अस्त के समय। तो जो सूर्य उदय का समय है और सूर्य अस्त का समय है ये हमें पहले से मोबाइल या जिससे भी हम इसका जो समय एग्जैक्ट टाइम है सूर्य उदय और सूर्य अस्त का टाइम उसे हमें नोट कर लेना है। और इसी टाइम हमें अग्नि पे जो अक्षत और घी का मिश्रण हमने लिया है उसकी आहुति हमें अग्नि पे देनी है। तो पहले हम लेते हैं सूर्य उदय का समय। सूर्य उदय का समय रोज़ थोड़ा कुछ मिनट या कुछ सेकंड के लिए चेंज होता है, इसलिए हमें इसका एग्जैक्ट टाइम रोज़ नियम से नोट करना है। सूर्य उदय का जो समय है, मान लीजिए आज कल हमें अगर इस यज्ञ को करना है और सूर्य उदय का टाइम बता रहे हैं कि सुबह 6 बजे होगा, तो 6 बजे ही नहीं हमें इस यज्ञ की तैयारी करनी है। हमें सूर्य उदय का जो समय है उसके 10-15 मिनट पहले ही हमें इस यज्ञ की पूरी तैयारी कर लेनी है। उसके बाद एग्जैक्ट उसी टाइम पे जो टाइम हमें सूर्योदय का दिया गया है उसी टाइम पे हमें अग्नि पे अक्षत और घी की आहुति देनी है। तो हमें 10-15 मिनट पहले अच्छे से नहा धो के और जिस स्थान पे हमें यज्ञ करना है, चाहे वो पूजा कक्ष हो, चाहे वो हमारी छत हो या खुला ऐसी जगह जहाँ हम आराम से इस यज्ञ को कर सकते हैं, ऐसी जगह को स्वच्छ करना है, साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद हमें ताम्र के पात्र में कंडों के टुकड़ों को डालना है और उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है। ये हमें सूर्य उदय के कुछ मिनट पहले ये काम करके तैयार रखना है, क्योंकि सूर्य उदय के टाइम ही हमें अग्नि में आहुति देनी है। मैं बार बार इस बात पे ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो इसका प्रभाव, इसका जो सकारात्मक प्रभाव हम पे पड़ेगा वो इस टाइम का जो इस टाइम जो सूर्योदय और सूर्य अस्त का जो समय है उसको फॉलो करने से ही पड़ेगा।
तो हम पहले से अग्नि को प्रज्वलित कर लेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठ के हम अपने लेफ़्ट हैंड को, अपने बाएं हाथ को अपने चेस्ट पे, सीने पे इस तरह रख रख के, और दाएं हाथ की मतलब राइट हैंड की मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर होती है, मध्यम और अनामिका जो फिंगर होती है, उससे हम अक्षत और घी जो हमने मिक्स करके किसी छोटे से पात्र या कटोरी में रखा है, उससे हम सूर्य उदय के एग्जैक्ट टाइम पे 2 बार अग्नि पे आहुति देंगे। सिर्फ हमें 2 ही बार देनी है, और जो इसका मुख्य और विशेष नियम है वो ये है कि इन दोनों बार आहुति देते समय हमें 2 मंत्रों का भी उच्चारण करना है। पहला मंत्र जब हम पहली बार आहुति देंगे तो इसका जो पहला मंत्र है वो है सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ इस मंत्र को, सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। ये पहला मंत्र है जो हमें फर्स्ट बार अग्नि पे आहुति देते समय बोलना है। और इसका जो दूसरा मंत्र है, जब हमें सेकंड टाइम अग्नि पे आहुति देनी है और उस मंत्र का यूज़ करना है, वो है प्रजापत्य स्वाहा प्रजापत्य इदम नमः। मैं रिपीट करूँगी, प्रजापत्य स्वाहा प्रजापत्य इदम नमः। ये इसका दूसरा मंत्र है। ये बहुत छोटे और बहुत इजी मंत्र हैं जो हम आसानी से याद कर सकते हैं और बोल सकते हैं। इन दोनों मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही हमें अग्नि पे आहुति देनी है। याद रखिएगा, मंत्रों का उच्चारण हमें करना ही है, और साथ में इन मंत्रों का उच्चारण हमें मन में या धीमे से नहीं, इन मंत्रों का उच्चारण हमें बहुत मतलब इन मंत्रों का उच्चारण जो है हमें उच्च आवाज़ में करनी है, जिससे इसकी ध्वनि हमारे वातावरण में गूंजे और उसका जो सकारात्मक प्रभाव हम पे, हमारे मन पे, हमारे शरीर पे और साथ ही इस वातावरण पर भी पड़े। तो हमें इन दोनों बार आहुति देते समय इन दोनों मंत्रों का इस्तेमाल करना है। ये हुई सूर्य उदय के समय जो यज्ञ करने की विधि। सेम यही जो प्रोसीजर है यज्ञ का, वो सेम हमें सूर्य अस्त के समय भी करना है। सूर्य अस्त के समय भी हमें जो सूर्य अस्त का एग्जैक्ट टाइम है वो हमें नोट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 7 बजे शाम को सूर्य अस्त होने वाला है, सनसेट होने वाला है, तो उसके कुछ देर पहले हमें अपनी सारी तैयारियां जो मैंने पहले बताई सूर्य उदय के समय जो हमारी तैयारी करते हैं, सेम वही तैयारियां हमें करके एग्जैक्ट सूर्य अस्त के जो समय है उस समय 2 बार अग्नि पे वही घी और चावल, घी और अक्षत की आहुति देनी है। बस इसमें एक ही डिफरेंस है इन दोनों टाइमों की, जो इसका पहला मंत्र है, फर्स्ट टाइम जो आहुति देते समय जब मंत्र, उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सूर्य उदय के समय जो हमारा फर्स्ट मंत्र था वो था सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः, और जो सेकंड था वो था प्रजापत्य स्वाहा प्रजापत्य इदम नमः। तो जो सूर्य अस्त के समय हम कर रहे हैं उसमें जो फर्स्ट बार आहुति दे रहे हैं और उसमें जो मंत्र हम उच्चारण कर रहे हैं वो है अग्ने स्वाहा अग्ने इदम नमः। मैं रिपीट करूँगी इस चीज़ को कि जो सेकंड हमारा मतलब सेकंड टाइम जब हम इस यज्ञ को कर रहे हैं मीन सूर्य अस्त के समय, तो उसमें जो फर्स्ट टाइम आहुति दे रहे हैं उसमें हमें जो मंत्र इस्तेमाल करना है वो है अग्ने स्वाहा अग्ने इदम नमः। सेकेंड बार जब हम आहुति देंगे तो उसमें सेम वही मंत्र का इस्तेमाल करना है, उच्चारण करना है जो कि हमने सूर्य उदय के समय किया, मीन्स प्रजापत्य स्वाहा प्रजापत्य इदम नमः। इन दोनों मंत्रों का भी हमें सेम उच्च आवाज़ में उच्चारण करना है, जिससे इसकी जो गूंज है वो हमारे वातावरण में घुले और वातावरण शुद्ध हो जाए। तो इसकी यही विधि है जो हमें दिन में 2 बार करनी है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय। और इस एक दिन का ये जब हम ये 2 बार इस यज्ञ को करते हैं तो ये यज्ञ की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होती है। तो जैसे कि मैंने बहुत कोशिश की है और बहुत इजी और सरल भाषा में आपको इसकी विधि समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये कितनी ही इजी और कितनी कम टाइम टेकिंग जो विधि है इस यज्ञ की। इसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि इसको कौन करे, मीन्स कुछ ऐसे नियम हैं कि भाई इतने ही यही लोग कर सकते हैं, इस एज ग्रुप के कर सकते हैं या ऐसा। इसका ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। इसे जो सही तरह से मंत्र का उच्चारण कर सके
और जो अच्छे से अग्नि में आहुति दे सके, ऐसे जो भी हैं वो सब इस यज्ञ को कर सकते हैं, इसके लाभ उठा सकते हैं। हाँ, बस जब महिलाओं को मासिक धर्म का समय होगा तो हमें इस यज्ञ को, मतलब उन महिलाओं को इस यज्ञ को करना अवॉइड करना है। बाकी आप किसी भी समय, मतलब महिलाएं इस यज्ञ को कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं। इसके बाद बात होती है कि इसमें जो इसके जो मंत्र हैं उस पे मुख्यतः 3 शब्दों का यूज़ हुआ है। पहला सूर्य, दूसरा अग्नि और तीसरा प्रजापति। आप शायद जानते होंगे कि ये तीनों जो शब्द हैं ये ईश्वर के पर्याय हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब हम दिन में 3-4 बार अच्छे से ध्यान मुद्रा में लीन होके जब हम इन शब्दों का, ईश्वर के पर्याय का उच्चारण करेंगे तो उसका हमें कितना लाभ होगा। तो ये तो थी इसकी विधि, इसकी सामग्री, इसके जो नियम हैं और इसके जो मंत्र हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक बार मेंशन कर दूंगी कि मान लीजिए मेरे बोलने पे शायद आपको ध्यान ना रहे तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन देख के ये मंत्रों को देख सकते हैं। इसके बाद आता है इसके लाभ। इसके कई लाभ हैं। इसके लाभ भी इतने ज़्यादा हैं कि शायद मैं अपने एक वीडियो में आप सबके सामने वो चीज़ें ना ला सकूं, लेकिन मैं शॉर्ट में इसके जो लाभ हैं जो हम उठा सकते हैं अपने डेली रूटीन में, अपनी लाइफ में, वो मैं आप सबके सामने बताना चाहती हूँ। जैसे कि हम पहले सुनते थे कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होती थी वो 100 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता गया, ये जो लाइफ स्पैन है, ये जो आयु है, ये धीमे धीमे घटती गई। इसका कारण है हमारी लाइफस्टाइल, हमारा वातावरण, पर्यावरण और हमारा खान पान। इन सब में अशुद्धता आने के कारण हमारी जो लाइफ स्पैन है और जो कई प्रकार के रोग जो हमें पहले कभी सुनने नहीं मिलते थे वो सब हमें सुनने मिलते हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, आज 80% लोगों को डायबिटीज़ होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, और आज के टाइम में जो कोविड-19 है जिसने बहुत लोगों को संक्रमित किया है, ये सब कहीं ना कहीं वातावरण में अशुद्धता, हमारे शरीर में अशुद्धता, हमारे खान पान में अशुद्धता के कारण ही उत्पन्न हुई हैं। तो इन पहले के जो लोग होते थे उनके जो उठने का, उनके खान पान और उनके रहन सहन जो होता था वो उसमें बहुत एक नियम होते थे, बहुत शुद्धता होती थी। वो धीमे धीमे ख़त्म होता गया, इसलिए जो हमारी लाइफ स्पैन है वो धीमे धीमे कम होती जा रही है और बहुत सी बीमारियां हैं जो जिनसे हम ग्रसित होते जा रहे हैं। तो इस यज्ञ के द्वारा, इस छोटे से यज्ञ जो कि बहुत आपका समय नहीं लेगा, इसको करके हम कहीं ना कहीं रोगों से मुक्त होंगे, हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। जैसे कि जो पर्यावरण में अशुद्धता आती है, मीन्स जो प्रदूषण होता है वायु का, जल का, वो सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होता। डेली रूटीन के भी जो कार्य हम करते हैं, जैसे कि खाना बनाना, जो हमारी झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े धोना और जो काम है, उनसे भी कहीं ना कहीं प्रदूषण और विकृति हमारे पर्यावरण में आती है। तो यदि हम इस यज्ञ का रोज़ इस यज्ञ को अगर हम रोज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण के, अपने इर्द गिर्द शुद्धता लाएंगे, और जिससे हम खुद भी स्वस्थ होंगे, वातावरण को भी शुद्ध रखेंगे और बीमारियों से बचेंगे। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ शायद पहले बताना भूल गई, वो मैं अब बताना चाहती हूँ कि जो सूर्य उदय के समय हम कंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है वो पूरे ना जलें, कुछ बचे रहें, तो हमको सूर्य अस्त के समय सेम कंडों का यूज़ नहीं करना है, उसे निकाल के अलग रख के नए कंडों का यूज़ करना है। और जो इन कंडों की राख होती है उसका हम खाद के रूप में भी अपने खेतों में, अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी राख खुद इतनी शुद्ध होती है कि जब हम इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो जो फल फूल
और जो फसलें होंगी वो भी बहुत शुद्ध होंगी, और जब हम उनको उपयोग करेंगे, उनको खाएंगे, तो हमारे शरीर में भी शुद्धता आएगी। दूसरी बात, इस यज्ञ को करते समय जो धूम्र है उससे जब वो ऊपर जाके वाष्पीकृत होगी और बादल बन के जो वर्षा गिरेगी वो शुद्ध होगी, जिससे हमारे खेतों में जो फसल होगी वो भी शुद्ध होगी। हमें फर्टिलाइज़र्स और जो दवाइयाँ छिड़की जाती हैं आज सब्जियों में और फसलों में, वो नहीं छिड़कनी पड़ेगी, और हमें जो खाद्य पदार्थ मिलेंगे वो भी शुद्ध मिलेंगे। तो इन सब बेनिफिट्स का हम फ़ायदा इस छोटे से यज्ञ के करके हम इन फ़ायदों को मतलब पा सकते हैं। तो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स कि प्लीज़ आप एक बार इस यज्ञ को अपने डेली रूटीन में ला के, और इसका जो प्रभाव है और इसका जो लाभ है वो उठाएं। और इसका जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त वाला टाइम है, अगर हम टाइमली उठेंगे, टाइमली सोएंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं जो हमारी डेली रूटीन है वो कितनी स्मूथ हो जाएगी। हमें सुबह जब हम जल्दी उठेंगे, नहा धो लेंगे, तो हमारे जो रूटीन वर्क हैं और जो हमारे ऑफिस वर्क हैं वो खुद ऑटोमेटिकली हर चीज़ बहुत परफेक्शन से चलेगी, और जिससे हमें एक हमारी एक लाइफस्टाइल में भी एक ग्रोथ और एक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो होप मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको इस यज्ञ के बारे में शॉर्ट में लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ आगे भी जो मेरे सब्जेक्ट्स होंगे और टॉपिक्स होंगे, वो आशा करती हूँ कि वो आपको पसंद आएँ और आप उनको देखें, और उनसे जो नॉलेज मैं आप सबके सामने, मेरा जो नॉलेज है जो मैं आप सबके सामने लाना चाहती हूँ, वो आप ज़रूर गेन कर सकें। थैंक यू।